हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिराम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक हलधर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कि आईसीआर का रिजल्ट कब आएगा और इनमें से कौन कौन से टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है जहां आप काउंसलिंग की प्रायोरिटी पहले दोगे। तो बहुत सारे लड़के परेशान कर रहे हैं कि सर आप तो बता दो आईसीआर का रिजल्ट। तो आप जानते हो यह एक मेरा प्रेडिक्शन होगा। जितना मैंने प्रेडिक्शन किया लगभग अप्रॉक्स वो सही होते हैं, पर यह मेरा मानना है कि लगभग 15 दिन लगते हैं आईसीआर को रिजल्ट घोषित करने में। और वो 15 दिन आप खुद भी काउंट कर सकते थे कि 22 सितंबर को आपका लास्ट एग्जाम आईसीआर का हुआ, तो इसके अगर 15 दिन जोड़ू तो 8 दिन इधर, 5 तारीख आज ये है 13, और 2 दिन और अगर ऐड कर लेता हूं दोस्त तो अपना रिजल्ट अप्रॉक्स 6 या 7 तारीख ये बन रहे हैं अपना प्रेडिक्शन कि लगभग 7 अक्टूबर तक आईसीआर का रिजल्ट आ जाएंगे। हो सकता है 6 को भी आ जाए, आज शाम को भी आ सकते हैं, पर ये जो डेट है इसके ही इर्द गिर्द आपके रिजल्ट आने वाले हैं। वो कोई चांस है, पर ये 1-2 दिन लेट होने से कोई ज्यादा अंतर पड़ नहीं रहा है आप पे और कोई ज्यादा इतना दिमाग पे लोड लेना नहीं है। कटअप की जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूं कि आईसीआर में कटअप क्या रहने वाले हैं, उस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आज हम अब बात करते हैं कि आईसीआर में जो है इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज कौन कौन होते हैं, जिनका रैंक अच्छा है, जिनका स्कोर अच्छा है, वो कौन सा कॉलेज काउंसलिंग में ले सकते हैं। बड़ा दिक्कत होता है कि सर इनमें से कौन कौन से कॉलेज को टिक करूं, तो आप अपनी प्रायोरिटी के अनुसार से कैसे कैसे कॉलेज को आप भरोगे ये वीडियो मैं पहले बता चुका हूं कि कैटेगरी वाइज आईसीआर ने कितने परसेंट रिजर्व रखा। ओबीसी का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10%, एससी का 15%, एसटी का 7.5%, पीएच का 3%, ओबीसी एनसीएल जो होते हैं इनके भी 2% रिजर्वेशन रखा। ये अप्रॉक्स रिजर्वेशन 62 से 64% क्या होते हैं दोस्त, रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। बाकी जो सीटें होते हैं उसमें जनरल स्टूडेंट्स फाइट करते हैं। अब ये जो क्राइटेरिया हमने दिया है दोस्त कि ये स्कोरिंग जनरल का अगर पिछली बार 450 नंबर थे तो उनके रैंक देखे आप किस तरह से आ रहा है। 400, ओबीसी का 430 में से रैंक आ रहे हैं 680, 365 नंबर थे तो इतना, 310। ये एक ओवरव्यू आपके नजरों पे मैं दे रहा हूं। ये 2 साल के स्कोरिंग का एक डेटा का औसत है जो आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर मैं कटअप की बात करूं तो 300 से 350 नंबर अगर किसी लड़के को है, क्योंकि अब एग्जाम 600 का हो रहे हैं, पहले एग्जाम 720 के होते थे, तो ये थोड़ा सा अंतर हो गया। अब ये जनरल कैटेगरी का जो है 300 से 350, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्त तो 300 से 320, एससी की बात करूं 250 से 300 और एसटी की बात करूं तो 200 से लेके 250। ये एक जनरल कटअप मैंने रखा जो इस साल रहने वाले हैं, और यही कटअप पिछले साल भी थे, तो ये अप्रॉक्स वही जाने वाला है कटअप। अब हम बात कर रहे हैं कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी कौन कौन होते हैं। ये जो कटअप आप देख रहे हैं 19-20 पिछले साल का है। किस कैटेगरी की बात किया मैंने, जनरल कैटेगरी की बात किया। तो जनरल कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट हमने रखा बीएचयू को। पहली प्रायोरिटी लड़के देते हैं और आपको देना भी चाहिए। आपका सौभाग्य होगा कि अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप पढ़ोगे तो यहाँ काफ़ी सारे फैसिलिटी मिलते हैं। मेडिकल सुविधा फ्री है, मेस चार्ज कम है, फी कम लगते हैं और स्कॉलरशिप भी आपको ज़्यादा मिलते हैं दोस्त। तो पर्सनल अगर बीएचयू के एग्जाम पे जाते हो, एक वीडियो मैं आपको और थोड़ा सा बताने वाला हूं कि छात्रवृत्ति क्या मिलते हैं। बहुत सारे लड़के ये भी बोलते हैं सर छात्रवृत्ति, जैसे आप यूजी में जाओगे आईसीएआर के द्वारा तो आपको छात्रवृत्ति जो मिलता है 3000 रुपीज पर मंथ। ये ध्यान रखना, दिक्कत होते हैं लड़कों को सर कितने स्कॉलरशिप मिलते हैं, तो ये आप ध्यान रखना छात्रवृत्ति कितना मिलता है, 3000 रुपये। अगर मैं बात करूं प्री पीजी, यूजी तो हो गया, पीजी की बात करूं तो प्री पीजी में या पीजी कैटेगरी की बात करूं पोस्ट ग्रेजुएट की, तो इसके 2 कैटेगरी बनते हैं। एक को तो कहते हैं नॉन जेआरएफ, क्या बोलते हैं दोस्त, नॉन जेआरएफ, और एक होता है जेआरएफ।
नॉन जेआरएफ की बात करूं तो यहां अब आईसीआर के द्वारा बहुत अच्छा इन्होंने किया कि 5,000 रुपए पर स्टूडेंट्स को, चाहे वो उसका जेआरएफ लगा हो या नहीं लगा हो, आईसीआर के द्वारा अगर कॉलेज अलॉट होते हैं तो उन्हें 5,000 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। और यहां जो मिलते हैं दोस्त, ये तो अप्रॉक्स एग्जैक्ट तो नहीं, 12,000 के आसपास। ये पहले 9,000 मिलते थे, अब 12,500 के आसपास ये स्कॉलरशिप मिलते हैं। अगर मैं बात करूं वही पीएचडी की बात करूं तो पीएचडी में 3 साल तक छात्रवृत्ति मिलते हैं, 2 साल तो छात्रवृत्ति मिलता है 32,000 रुपये, सॉरी 2 साल, और तीसरे साल जो है ये अप्रॉक्स ये 35, ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूं, एग्जैक्ट तो उतना डेटा पता नहीं मुझे, पर ये 32,000 रुपये और यहां 35,000 रुपये मिलते हैं। ये हो गए पीएचडी के लिए। तो ये छात्रवृत्ति जो है आईसीआर प्रदान करता है, इसे आप अचीव भी करें और एक अलग मजा आते हैं जब किसी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, आईसीआर का लोगो लगा रहेगा, टैग लगा रहेगा, यार ये लड़का स्टूडेंट्स जो है आईसीआर से आया है, तो बड़ा मजा आते हैं। आप आईसीआर में जाएं, बिल्कुल आईसीआर से आप पढ़ने के बाद आप अलग अलग स्टेट में पढ़ोगे, हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज सीखोगे और काफी सारा आपको नॉलेज प्राप्त होंगे। तो मैं बात कर रहा था सबसे पहले कहां किया था, वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी का। तो आप देखो कि पिछले साल जो थे 148 रैंक, 148 रैंक, और वो बंदा स्कोर कितना किया था, 490, यानी 490 में उसने बीएचयू लिया। और बीएचयू मिला कितने, उसके रैंक कितने थे दोस्त, जनरल में 148 रैंक पे बीएचयू मिला और उसका स्कोरिंग कितना था, 490। ये कुछ स्कोर मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना जाते हैं। जैसे हिसार हरियाणा की बात करूं तो 292 रैंक और उसकी स्कोरिंग देखो आप, 472 नंबर लाने पे उसका रैंक कितना है आईसीआर में जनरल कैटेगरी का, तो 292। ये ध्यान रखना। इतने सारे, पंतनगर की बात करूं काफी अच्छा यूनिवर्सिटी है, तो पंतनगर में 379 रैंक है, 379। ये क्या है, रैंक की बात करूं, रैंक है, और उसका स्कोरिंग देखो 465 नंबर लाया, तो रैंक बने हैं 379। इसी तरह से 537 रैंक जिसका था, उसका स्कोर देख लो आप दोस्त, 456 नंबर लाने पे 450 नंबर लाया, तो बंदे का स्कोरिंग कितना बन रहा है, 537। और ये स्कोर कितने में है, ये ध्यान रखना, 600 में। 2019 के एग्जाम कितने का हुआ था, 600 का, यानी 150 क्वेश्चन थे दोस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं, बेंगलोर की बात करूं, कर्नाटक का, ये आप देख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लोगे तो उसके बाद भी पता चल जाएगा कि ज्यादा इस पे बहस नहीं करूं, छोटा सा वीडियो बनाता हूं, बड़े वीडियो कोई मतलब आपके है नहीं। जनरल रैंक अगर 1060 रैंक आ रहा है तो उसने स्कोर किया था दोस्त 434। तो ये एक ओवरव्यू आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर ग्वालियर की बात करूं, एमपी अगर कॉलेज लेना है तो यहां भी जनरल का रैंक देखो 1754 है, 1754 पे उन्होंने स्कोर किया कितना, 413, यानी 400 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए आईसीआर में। और हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 2405 रैंक है अगर किसी जनरल कैंडिडेट का, कितना है, 2400 रैंक है दोस्त, तो उसने स्कोर किया कितना, 396 स्कोर पे उसका बन रहा है 2405। अब हम बात कर रहे हैं ओबीसी, यानी कि अगर जनरल का कैंडिडेट कोई है तो वो 2500 रैंक तक भी उसका अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको कॉलेज मिलने वाला है। इसीलिए मैंने बोला था क्या कि 360 370 नंबर तो आपको आना ही चाहिए। इतने नंबर आएंगे तो अच्छे कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो होम साइंस मिल जाएंगे, फॉरेस्ट्री मिल जाएगा। ये सारे बात मैं कर रहा हूं एग्रीकल्चर का, आईसीआर का बहुत सारे कोर्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर होता है, फॉरेस्ट्री होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, होम साइंस है। तो इनमें हम केवल बात कर रहा हूं किसका दोस्त, एग्रीकल्चर की। अब हम बात कर रहे हैं ओबीसी की भी कुछ बात देख लेता हूं। वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की बात करूं तो 275 रैंक ओबीसी का कैंडिडेट अगर कोई लाया
तो उसका स्कोर देख लो कितना है, 474 नंबर उसने लाया। सेम नीचे अगर चल जाते हैं तो इनका 3900 रैंक है कोई ओबीसी लड़का का, तो उसका स्कोरिंग देख लो आप कितना है, 385। तो ये आपको जो वेरिएशन दिखा रहा हूं ये आप देखो कि 275 रैंक आ रहा है 474 नंबर पे, 474 मार्क्स पे, और 2908 रैंक आ रहे हैं दोस्त 385 नंबर लाने पे। सेम अगर बात करें अंडर पीएच कैटेगरी, पीएच कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूं तो वाराणसी में पीएच में तो बहुत ज्यादा आपको यकीन नहीं होगा कि 40,000 45,000 अगर रैंक होना फिर भी फिजिकल हैंडीकैप वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉलेज मिल जाता है। वाराणसी की बात करूं तो 5,000 रैंक लाया इस लड़के ने, और 5,000 रैंक पे देखो स्कोरिंग 350 नंबर का, ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे पता लगेगा कि एक एक नंबर की आईसीआर में कीमत कितना होता है, एक एक नंबर की कीमत बहुत है दोस्त। देखो यहां 292 नंबर अगर आपका है कहीं भी, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, मार्क्स की बात कर रहा हूं, कि 292 नंबर अगर आपने लाया तो आपका रैंक कितना बन रहा है, 10,000 के आसपास। 10,000 जो है ये उन्हीं को संभव है, जैसे एसटी कैटेगरी का है तो उनको 10,000 पे भी कॉलेज मिल जाएंगे, पीएच कैटेगरी का है तो उनको 10,000 पे भी कॉलेज मिल जाएंगे। पर जनरल कैटेगरी वाले केवल 3,000 के अंदर ही रहे तो ही सोचे कि हाँ कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी वाले 3500 तक जा सकते हैं, वहां तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। धीरे धीरे आईसीआर और कॉलेज में सीट बढ़ा ही रहे हैं दिन प्रतिदिन। और मैंने बात किया कि अगर 15,000 किसी का रैंक है, देखो 19,000 रैंक है ये देखो, तो उसने स्कोर किया केवल कितना, 232। पर आपके दिमाग में होंगे अच्छा 19,000 पे भी कॉलेज मिलते हैं तब तो मुझे भी मिल जाएगा 232 नंबर पे। नहीं, ये ध्यान रखना, ये सुविधा किसके लिए मैं बोल रहा हूं, या तो पीएच हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, या एसटी हो, एसटी का फीमेल हो, इन सबको 15,000 20,000 तक भी कॉलेज मिल जाते हैं। तो ये सारे बात हमने देखो। अब आप देखोगे सर 29,000 रैंक तक भी कॉलेज मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं दोस्त, 29,000 तक धारवाड़ मिल रहे हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है कर्नाटक में। और ये मिल रहे हैं दोस्त कितने, 29,000 रैंक पे मिल रहे हैं। और इसने स्कोर देखो 185 नंबर लाओगे, किसी का 180 नंबर है, 185 है, तो मान लो आपको 25,000 रैंक बनेंगे, 30,000 रैंक बनेंगे। तो ये एक जनरल मैंने ओवरव्यू दिया कि भाई इतने नंबर लाओगे तो ये आपके रैंक बनेंगे, इतने लाओगे तो ये बनेंगे। ये जल्दी जल्दी मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको नहीं ये चीज आना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं एससी कैटेगरी की। अगर एससी की बात करूं तो बीएचयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो मैं नाम लिखता हूं ये सबसे आगे है और यही आपके फेमस यूनिवर्सिटी है। बीएचयू की बात करूं, एमपीयूटी की बात करूं, उदयपुर का नगर की बात करूं, लुधियाना की बात करूं, तो ये सब पालमपुर अच्छे यूनिवर्सिटी में माने जाते हैं। आनंद की बात करूं तो बीएचयू में अगर आप एससी कैटेगरी को हो तो देखो इस लड़के का 2280 रैंक आए हैं और इन्होंने नंबर लाया था कितना, 399। तो ये मत सोचना कि एससी वाले लड़के पढ़ते नहीं है, उनके नंबर नहीं आते, आते हैं दोस्त। देख लो 400 नंबर लाए हुए हैं और इसका रैंक बना कितना, 2280। अगर कोई लड़का 6,677 रैंक है उसके, तो उसका देख लो नंबर कितना आ रहा है, 330 नंबर आ रहे हैं। अगर आप 330 335 ला रहे हो तो रैंक देख लो आप, ये रैंक 5,000 6,000 के बीच आएंगे। तो ये दोनों के बीच वेरिएशन देखना ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप कितने नंबर ला रहे हो। अब ये मैं आईसीआर की कटअप की मैंने बात किया था कि आईसीआर स्कोर अगर 346 नंबर था बंदा का तो उसने स्कोर किया था 512। और यही आपने देखो 2633 रैंक था एससी का तो 419, 4500 किया तो ये इतने रैंक। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो मैंने आपको एक जनरल क्राइटेरिया बताया कि इतने पे इतने रैंक बन रहे हैं, आपको कितने नंबर लाना होगा। अगर कोई लड़का 13,000 भी नंबर ला रहा है तो देखो 13,000 रैंक है तो उसने 289 नंबर लाए थे। कोई 12,000 एससी का लड़का नंबर है, देखो इन सब में सिलेक्शन हुए हैं। 12,827 पे भी सिलेक्शन हुआ, किस कैटेगरी का, एससी का, पर उसका नंबर कितना था दोस्त, 294। तो आप एक आइडिया बना सकते हो यार हमारे इतने क्वेश्चन सही है, क्या रैंक बनने वाला है। 3,876 पे भी ओबीसी का सिलेक्शन हुआ है, देखो मैंने 3,000 ही बोला पर 3,876 3800 रैंक पे भी ओबीसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। नंबर कितना था, 397।
2105 जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 2105, अगर 2000 से ज्यादा आपके रैंक आ रहे हैं फिर गड़बड़ है, फिर आपको चांसेस कम मिलेंगे। 432 नंबर लाया जनरल का बंदा तो कितने 2105 रैंक बने। तो ये एक ओवरव्यू जिससे आप पता लग सकता है कि हाँ यार इतने में क्या मिल सकते हैं। और ये किस यूनिवर्सिटी की मैंने बात किया, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहां है दोस्त, झांसी में। वहां ये सिलेक्शन हुए हैं। 13,000 पे भी मिला है, 12,000 पे, ओबीसी का 3800 पे भी, जनरल का 2100 पे, और इसके बाद भी जाते हैं, मैंने क्या बोला 2500 तक भी जनरल को कहीं ना कहीं कॉलेज मिलते हैं। ओबीसी वाले बात करें तो 4000 तक भी आपको कॉलेज मिलेगा, काउंसलिंग में मिलेंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड काउंसलिंग तक भी आप जाओगे तो मिलते हैं। यहां मैं एससी की बात करूं तो लगभग 14000 तक भी एससी को कॉलेज मिलता है, और ये तो दोस्त 20000 तक एसटी वाले को कॉलेज मिलते हैं। और मैंने फिजिकल हैंडीकैप की बात किया तो 50,000 तक भी कॉलेज मिल जाते हैं। तो ये एक छोटा सा हमने क्या जनरल इंट्रोडक्शन के माध्यम से बताया कि रिजल्ट आपको 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाले हैं। टॉप मोस्ट अगर कॉलेज की बात करूं तो वाराणसी बीएचयू पे पहले प्रायोरिटी रखना है, फिर पंतनगर के बात रखना है, हिसार का रखना है, एमपीयूटी की बात रखना है। इन सब जो पहले भर जाते हैं इनको आप प्रायोरिटी पहले देंगे। उसके बाद अपने अपने स्टेट के लेवल के हिसाब से भी आप कॉलेज भरोगे कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से यूनिवर्सिटी अच्छे हैं। कोई लड़का बाहर नहीं जाना चाहता है, अपने ही स्टेट में भरते हैं। फिर मैंने स्कॉलरशिप की बात किया कि यूजी में 3000 स्कॉलरशिप मिलते हैं, पीजी में नॉन जेआरएफ को 5000 मिलते हैं, जेआरएफ को 12,500 से 12,000, पीएचडी में 30,000, फिर लास्ट ईयर अपने 35,000 तक भी मिलते हैं। तो ये छात्रवृत्ति की भी मैंने बात किया। तो तीनों पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, रिजल्ट का, टॉप यूनिवर्सिटी, कितने नंबर में क्या मिलने वाले हैं, और उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।